हाय गाइस, आज बात करेंगे डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। और अगर आप लोग मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस वगैरह देखी होंगी। लाइव ट्रेडिंग वीडियोस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट महीने का, हफ्ते का, क्वार्टरली विद वेरीफाइड लिंक सब कुछ चैनल पे डला हुआ है। वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी हेल्प होगी। नहीं हो एंड तक आपकी हेल्प, डिसलाइक करके चले जाना और बोलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ट्रेडिंग के अंदर होता है ना, आप स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हो, आप ट्रेड करना सीख सकते हो, बट साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो विद एक्सपीरियंस बिल्ड होती है। और ये ऐसी चीज है जो किसी भी दिन खराब हो सकती है और आपको वापस से गटर में डाल सकती है। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें और अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है इस बात के लिए कि मैं इस फील्ड में एक लंबे टाइम के लिए हूं, मैं ये गलतियां नहीं अफोर्ड कर सकता। कभी कभार आपने देखा होगा कॉमन गलतियां, इंसान रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाता है, ओवर ट्रेड करने लग जाता है, एक ही पोजीशन को 25 बार लेगा। चाहे वो बिजनेस में आए हुए उसको 1 साल हो गया हो या 10 साल हो गया हो, उसके साथ ये चीजें कभी भी हो सकती हैं। ठीक है, कभी एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, बड़ा लॉस, वो एग्जिट नहीं कर पाता भले वो कितना पुराना प्लेयर हो, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो, ह्यूमन ब्रेन सबका सेम होता है। ठीक है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है बार बार कॉन्स्टेंटली। तो ये कुछ चीजें जो आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो हम चलते हैं, एक बिजनेस अप्रोच क्या होती है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा बिजनेस क्या होता है, और अगर आपको नहीं भी पता तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर ना रोज पैसे बनते हैं, ना रोज बड़े पैसे बनते हैं। अगर आप सबसे छोटा किस्म का बिजनेस भी मान लो ना, अगर आप मान लो ग्रोसरी की दुकान खोलोगे, तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर रोज आएगा, और ऐसा नहीं है आपका सामान रोज ऐसा बिकेगा जिसमें आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन आप दुकान खोल के बैठे हो, आपको नहीं पता आज प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आज कौन सा कस्टमर आएगा, क्या वो आपकी इंपोर्टेड आइटम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले वही बिजनेस का, मान लेता हूँ आपका प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, मशीनरी सेटअप करने के पैसे लगेंगे, लेबर के पैसे लगेंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा। वो ऑर्डर बनाने में आपको 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते तक आप प्रिंटिंग करोगे और 1 हफ्ते आप प्रिंट करने के बाद आप माल भेजोगे। माल भेजने के बाद आपको 3 महीने 2 महीने वेट करनी पड़ेगी, क्रेडिट पीरियड जो होता है बिजनेस के अंदर। फिर वो आपको 3 महीने बाद पैसे देगा, और फिर आप उसमें से सारे खर्चे माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालोगे। तो जब हम एक बिजनेस के अंदर इतना लंबा स्कोप रखते हैं, ठीक है, हम बिजनेस के अंदर ऐसा सोच के चलते हैं कि पैसा आज नहीं बनेगा, इंस्टेंटली नहीं बनेगा, तो हम क्यों सोच के चलें कि ट्रेडिंग में इंस्टेंटली बन जाएगा या बहुत बड़ा बन जाएगा। आप डे ट्रेडिंग करने आए हो, ठीक है। डे ट्रेडिंग का समझो एक बड़ा सा तालाब है, इसमें पानी ही पानी है। आपको 2 उंगलियां डालनी है, और जितना पानी आपके हाथ में वो 2 उंगलियों में फंस गया उतना फंस गया। अब बार बार उंगलियां डालते रहोगे ना, उंगलियां गल जाएंगी और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक बड़ी कॉमन सी गलती लोग क्या करते हैं, बार बार सेम चीजों पे रोना। टैक्सेस बहुत हैं, चार्जेस बहुत हैं। हम, मेरे को भी पता चार्जेस बहुत हैं, आपको भी पता चार्जेस बहुत हैं, हम सबको पता टैक्सेस बहुत हैं, चार्जेस बहुत हैं। फ्री ब्रोकरेज पे चले जाना। हर ब्रोकरेज फ्री अच्छी नहीं होती। ठीक है, कुछ चीजें फ्री एक रीजन से हैं। कंपनी, हर कोई पैसे कमाने बैठा है। ठीक है, वो अगर आपको फ्री दे रही है ना तो कोई वजह है। हो सकता है उनका सर्वर वीक हो। देखो, हर ब्रोकर में कभी ना कभी फॉल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रोकर होगा जिसमें फॉल्ट आएगा ही नहीं। हर ब्रोकर में फॉल्ट आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसे चले जाओगे ना कि जहां सबसे सस्ता, सबसे फ्री वाला मामला चले, वहां पर आपका कैपिटल भी सेफ नहीं है। आपको नहीं पता किस दिन क्या हो सकता है। बीच में बड़े सारे केसेस आए थे, अगर आपने देखा हो, शून्य में एपीआई अपने आप ट्रेड्स करने लग गई थी। मुझे नहीं पता उन्होंने सबके पैसे दिए नहीं दिए वापस, बट उन्होंने कईयों के दिए। फिर बीच में 2-3 दिन जीरो दाम में दिक्कत आई, सेंसेक्स ट्रेड करते हुए, जिसके अंदर पीछे सर्वर डाउन हो गया। बाय चांस की बात है, पहले एरर के बाद ही मैं अपना ट्रेड बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एक्सटर्नल रिस्क लेना अफोर्ड सोचता हूँ कि बेवकूफ़ी है। ठीक है, वहां पे लोग 1-1 रुपए का ऑप्शन 50-50 रुपए बेचने पड़ रहे थे उन्हें, वो फंसे हुए थे, इनकी पोजीशन एग्जिट नहीं होती। तो ये सब चीजें ना हमारे बिजनेस की, ट्रेडिंग की एक एक्सपेंस है। इनको ऐसे सोचा करो, यार मैं करने आया हूं ना तो ये मेरे खर्चे हैं। क्योंकि अगर आप जाके कोई फैक्ट्री चलाओगे, कोई दुकान चलाओगे, वहां बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। कस्टमर आए ना आए, सामान बिके ना बिके, बिजली का बिल आएगा। लेबर की तनख्वाह जाएगी जाएगी, चाहे सामान बिके या ना बिके। तो सबसे पहले अपने मन में एक पॉजिटिव सोच लाओ, बिजनेस, इसको एक बिजनेस की तरह देखो। अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करो। ठीक है, ये सोचो मैं बिजनेस करने आया हूँ, जो खर्चे हो रहे हैं ये पार्ट है, जो गलतियां हो रही हैं ये पार्ट है, रोज पैसा नहीं बनेगा ये भी एक पार्ट है।
ठीक है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेट भरा हुआ है इन चीजों से कि आज मैंने 1 लाख कमाए, कल 2 लाख कमाए, परसों 4 लाख कमाए। इन चीजों से क्या है, हमारे दिमाग में ऐसा बन गया है कि रोज पैसा बनना चाहिए और बड़ा ही बनना चाहिए, छोटा बनेगा तो खुशी नहीं होती। ठीक है, तो इन चीजों को कॉन्स्टेंटली आपको अपने दिमाग में याद दिलाना है, ट्रेन करना है अपने दिमाग को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं पर्सनालिटी टाइप के ऊपर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको अपने आप को समझने में टाइम लगेगा। ये मत सोचना कि ये वीडियो देखने के बाद या फिर 10 दिन करने के बाद ट्रेडिंग आपको पता लग जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, जनरली आपको आइडिया होगा, बट धीरे धीरे आपको क्लियर होता रहेगा। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पे। अब आपके आगे एक ये पीएनएल है। ठीक है, तो अगर हम देख लें 5 दिन का पीएनएल है। पहले दिन बंदे ने कमाए 50,000 रुपए, अगले दिन लॉस करा 30K का, थर्ड दिन उसने कमाए 80,000 रुपए, फोर्थ डे उसने लॉस करा 90K का, और फाइनली फ्राइडे को उसने कमाए 20,000 रुपए। तो हम नेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 50K माइनस 30K दैट इज 20K, प्लस 80K 1 लाख रुपए, माइनस 90K 10,000 रुपए, प्लस 20K कितना रह गया 30K। तो उसने नेट गेन क्या करा हफ्ते का, उसने हफ्ते के कमाए 30,000 रुपए। ठीक है, 80 1 लाख 150 90 30, तो उसने कमाए 30,000 रुपए। अब आ जाते हैं हम दूसरे बंदे के पीएनएल पे, जो कुछ इस तरह था। पहले दिन बंदे ने कमाए 5,000 रुपए, फिर अगले दिन ट्यूसडे को लॉस करा 3,000 का, फिर कमाए 8,000 रुपए, और फिर कमाए 12, फिर लॉस करा 2,000 का। इसका नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 8 20 माइनस 5, तो इसने कमाए 20,000 रुपए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि कौन ज्यादा एक्सपर्ट लग रहा है आपको, कौन ज्यादा प्रोफेशनल, तो आप कहोगे लेफ्ट वाला। क्यों? क्योंकि आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी फिगर्स। आप देखोगे यार बंदा 50,000 कमा रहा है, 30,000 का लॉस कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस गलतफहमी से बाहर आना है कि एक बंदा बड़ा रिस्क लेता है और हायर प्रॉफिट्स, एक बंदा छोटा रिस्क ले रहा है, छोटे प्रॉफिट्स। ठीक है, अब ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, ये आपको अपनी खुद जज करनी है। क्या आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो या आप एक पैसिव स्लो ट्रेडर हो, क्योंकि आप इंट्राडे डे ट्रेडिंग कर रहे हो। ये बात समझनी जरूरी है कि इंट्राडे डे ट्रेडिंग हाईली, समझ लो आप, मतलब सेंसिटिव सी है दिमाग के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना है। अगर आप पोजिशनल ले रहे हो, आप पोजिशनल में एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होता है ट्रेड को मैनेज करने का, एडजस्ट करने का, समझने का। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी कट के निकल गई तो निकल गई, मुश्किल से 3 4 5 मिनट की अपॉर्चुनिटी है, वो भी अगर भाग जाए तो भाग जाए। ठीक है, तो देखो, बाहर से जो लोग देखते हैं उनको लगेगा लेफ्ट वाला प्रोफेशनल है। मेरी नजर में मेरे को राइट वाला सूट करता है। राइट वाला क्यों? अब देखो ना, लॉस छोटे छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट डिसेंट डिसेंट हो रहे हैं, लेकिन दिमाग में पर्सनली मेरे स्टेबिलिटी ज्यादा राइट वाले चीज से रहती है। मैंने लेफ्ट वाली भी कर रखी है, राइट वाली भी कर रखी है, और राइट वाली जो साइड है ना, जहां पे 20,000 रुपए बने हैं, बट वो मेरे को दिमाग से काफी ज्यादा संतुष्ट रखती है, स्टेबल रखती है, और अगले दिन में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाता हूँ। वही अगले, अगर आप लेफ्ट वाले प्लेयर हो, मानो आप अग्रेसिव प्लेयर हो, आप 90,000 रुपए एक दिन में लॉस करोगे, अगले दिन मेरे को नहीं पता आपका माइंडसेट कैसा होता है। हो सकता है आपका माइंडसेट नॉर्मल हो, आप कंफर्टेबल फील करो। पर्सनली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो बात अमाउंट की नहीं होती, मुझे पर्सनली चुभता है कि मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर आपका सिस्टम हो तो डिपेंड करता है। यही फिगर आप मेरे लिए 50,000 30,000 कर दो राइट वाली साइड, मेरे को ओके है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। आपको अपनी पर्सनैलिटी खुद ढूंढनी पड़ेगी। मे बी आपको लग रहा हो आप लेफ्ट हो या आप राइट हो, अभी अभी आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ट्रेड करो, देखो। ठीक है, हर किसी का अपना अप्रोच होती है, अपना माइंडसेट होता है, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, और अपने गोल्स होते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे महीने का 20% कमाना है, 15% कमाना, तो उस हिसाब से रिस्क लेते हैं। ठीक है, मेरे को कितना कमाना है मैं उस हिसाब से रिस्क लेता हूँ। राइट, अब इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अपनी पर्सनैलिटी टाइप को, लेकिन जब आपने समझ ली ना, उसको चेंज मत करना। इंटरनेट पे किसी को देखकर उसे कॉपी मत करो कि यार ये तो बड़े बड़े रिस्क लेता है, मैं भी बड़ा बड़ा रिस्क लूंगा। अगर आपके माइंडसेट को वो सूट नहीं करता तो क्यों करना है आपको? जबरदस्ती का वो एक ऐसा गहरा कुआं है जहां अगर आप फंस गए ना तो फंसे रहोगे। ठीक है, जनरली बड़े बड़े रिस्क थोड़ा, वो थोड़ा दिखावे की साइड चल जाता है, अरे मैंने तो 90,000 लॉस कर दिया, मैं तो 90,000 प्रॉफिट कर लिया।
जब भाई प्रॉफिट और लॉस 5 दिन के बाद लगभग लगभग क्लोज टू सेम ही आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, कोई छोटा सा रिस्क ले रहा है? दिमाग की संतुष्टि का फर्क देखो। और ये मैं सिमिलर कैपिटल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर कैपिटल पे आप सिमिलर बड़े अमाउंट का रिस्क ले सकते हो एफएनओ के अंदर। इट इज अ लेवरेज्ड प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैं कुछ टिप्स की बात करूंगा इसके बाद, और उसके बाद हम वीडियो को रैप अप कर देंगे। तो होपफुली अभी तक जो आप सुन रहे हो आपके दिमाग में कुछ जा रहा होगा, और आपको कुछ नोट्स बना रहे होगे, आपका कुछ फायदा हो रहा होगा। राइट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड में हमारी, जो है टिप्स। अब मैं कुछ एक दो टिप्स देता हूँ आपको, जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी, और हो सके तो स्टिकी नोट्स पे कंप्यूटर पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो और याद रखना। सबसे पहली टिप क्या है? हमेशा जो स्मॉल रिटर्न है ना, उसकी एक वैल्यू करना सीखो। क्यों बोलता हूँ मैं स्मॉल रिटर्न? जैसे मेरा 20 लाख का इंट्राडे ट्रेडिंग कैपिटल है, ठीक है। अब मेरे 20 लाख पे मान लो मंडे का दिन है, मैंने 0.25% कमाया, दैट इज ओनली 5,000 रुपीज। ठीक है। अब जब मैं 5,000 रुपीज कमा के इसकी लाइव ट्रेडिंग वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो रोज डालता हूँ रिगार्डलेस प्रॉफिट या लॉस, तो वीडियो आएगी। तो नीचे मैं आपको ज्ञानबाजी बताता हूँ लोगों की। कोई कहता है इससे अच्छा तो तू पैसा आग लगा रहा है, इससे अच्छा तो एफडी करा ले, ये करा ले। अब सुनो, ये 0.25% अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चारों दिन निकालू ना, दैट इज 0.25%, जो कि बहुत छोटा रिटर्न है। तो हफ्ते के बन जाता है 1.25%। ठीक है। और अगर हम इसमें से एक दिन मान लो नहीं भी बनते, वैसे सिर्फ 1% बनता है, महीने के हो गए 4%, साल के हो गए 48%। ऐसे कंपाउंड करते जाओगे तो आपका दिमाग फटता जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो छोटी फिगर जो होती है ना, उसकी हमेशा वैल्यू करो। हर रोज बड़ा चौके बड़े छक्के मारने की मत सोचो। ये एक टेस्ट मैच है आपका, है। हर एक रन काउंट होगा, ऐड होगा। जब तक वो ग्रीन में क्लोज हो रहा है ना, उसके लिए दुख मत मनाओ। हर रोज ऐसा तो है नहीं कि भाई आप टेस्ट मैच देखते होगे या खेलते होगे, कभी क्रिकेट खेला होगा या कोई भी स्पोर्ट खेला होगा। अब बॉल आ रही है, ऐसा तो नहीं सोचते ना हर बॉल पे सिक्स मारूंगा। कभी बॉल टफ आ जाती है, आप 1 रन ले लेते हो, डिफेंस कर देते हो, 2 रन भाग लेते हो। ठीक है। कभी मिस हो जाती है और आप कहते हो चल बढ़िया, विकेट नहीं गई, अभी तो अगला ओवर बचा, अगले ओवर में देख लूंगा, इस ओवर में विकेट नहीं गई, भले एक एक रन आया हो। 6 बॉल पे 6 रन निकालो या एक बॉल पे छक्का मारो, 5 डॉट कर दो, एवरेज तो 6 की बैठ रही है ना। तो हमें एवरेज निकालने आया, हमारे कोई किसी से रेस तो है नहीं कि रोज ही भाई मेरे को तो बड़ा रिटर्न बनाना है वरना नींद नहीं आई। स्मॉल रिटर्न की जितनी ज्यादा अहमियत करोगे उतना आगे जाओगे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मेरे जो हाईएस्ट मंथ्स गए हैं ना, उनमें मैंने स्मॉल रिटर्न्स की रिस्पेक्ट करी है, और जो लूजिंग मंथ्स गए हैं उनमें मैंने स्मॉल रिटर्न्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ टाइम पहले की बात है, ये 7-8 महीने की पहले की बात। मेरे को मंडे को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मगर मुझे 5,000 से खुशी नहीं हो रही। मैं क्या करता था, ये 5,000 का रिस्क और ले लेता था। 5 के प्रॉफिट का ही रिस्क, ये सोचता था कि सिर्फ प्रॉफिट का रिस्क लूंगा। ठीक है। वो प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए ट्रेड गया जीरो। अब फ्रस्ट्रेशन हो गई मन में कि मैंने 5,000 रुपये कमाए और फिर 5,000 वापसी कर दिए मार्केट को। वो फ्रस्ट्रेशन के लिए और 5,000 का रिस्क। अब पीएनएल हो गया -5,000। अब फ्रस्ट्रेशन हो गई कि मैं +5,000 से -5,000 कैसे आ गया। एक और 5,000 का रिस्क। ट्रेड क्लोज हो गया -10,000। अब तो दिमाग फट रहा है, अब कर दिया कंप्यूटर बंद। अगले दिन, पिछले दिन की फ्रस्ट्रेशन पहले से दिमाग में है कि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, छोटे रिटर्न की वैल्यू नहीं करी, उसकी गलती है। तो साइकोलॉजी यहाँ काम आती है आपके दिमाग में। ठीक है। हमें आज की नहीं, हमें कल की सोचती है, मुझे कल क्या फीलिंग आएगी। राइट। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, जो है कैश ले आओ। कैश ले आओ का क्या मतलब हुआ? अब मैंने ये करने के, कैश लाने से ही मैं स्मॉल रिटर्न की कीमत समझा था। जनरली जो कई बेकार दिन होते हैं ना, उनमें जल्दी फ्री हो जाता है आदमी, जल्दी उसका स्टॉप लॉस लग जाता है। मेरे सिस्टम में, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में जल्दी लग जाता है स्टॉप लॉस। तो मान लो ट्यूसडे का दिन है, मेरे को 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और 4,000 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मुझे 4,000 में खुशी तो मिल नहीं रही, ये 0.25% भी नहीं है। और मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, यार ये क्या, अब मैं क्या ट्रेड लूँ। ट्रेड लेने का वो भी हो रहा है, सेटअप है नहीं, कुछ बन नहीं रहा, मगर ट्रेड लेने की वो हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जेब से 4,000 रुपये निकाले और काउंट करके टेबल पे रख दो। फिर आपको लगेगा चलो यार ठीक है, ओके। जब इंसान उस फिगर को कैश में काउंट कर लेता है ना, उसे तब खुशी मिलती है।
अगर मैं आपको 5,000 रुपये कैश में काउंट करके दूंगा ना, लो मंडे के 5,000 रुपये हो गए, ले जाओ, है, और स्क्रीन पे 5,000 लिखे आ रहे होंगे, आपको डिफरेंस जमीन आसमान का होता है। आप वो कैश की है जो है ना वो अहमियत समझते हो, उसको जेब में रखोगे आपको मजा आएगा यार, 5,000 रुपये जेब में पड़े हैं, सुबह उठा 1 घंटा ट्रेडिंग करी, 5,000 रुपये आ गए, अब चलो। राइट, स्क्रीन पे 5,000 रुपये लिखे आ रहे हैं, आप उसकी कोई कीमत ही नहीं समझोगे, आप उसे कहोगे हटा यार अगला ट्रेड ले। ठीक है, नहीं यकीन हो ये चीजें ट्राई कर लेना। और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए हो या और कोई क्वेश्चंस हो नीचे छोड़ देना। अच्छी लगी वीडियो तो बता देना, मैं ऐसी और बना दूंगा। बेकार लगी एंड तक देखी, डिसलाइक कर देना, बता देना कि बेकार लगी, मैं और नहीं बनाऊंगा। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली किसी ना किसी की हेल्प जरूर हुई हो, और आपके दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट भरा हो कि अब मेरे को ट्रेडिंग पे इम्प्रूव करना है, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है। थैंक यू।